हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा वीडियो 2 है ऑन द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे टीएस ग्रेवाल का। तो लेट्स प्रोसीड। In this question, there are two partners, X and Y are partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. यानी कि 2 + 3 is 5, X का शेयर है 2/5, Y का शेयर है 3/5. With capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively. X की कैपिटल 2 लाख गिवन है और Y की कैपिटल हमें 3 लाख गिवन है क्वेश्चन में। On 1st October 2019, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. X ने फर्म को लोन दिया 80,000, Y ने फर्म को लोन दिया 40,000 1 अक्टूबर को। यानी कि इस लोन पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट एंड इट विल बी फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमारे बनते हैं 6 महीने। तो हम 6 मंथ्स के लिए 80,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब यहाँ पे 4 केसेस आर गिवन। वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल द केसेस। तो अभी हम केस 1 पे फोकस रखते हैं। केस 1 सेज if the profits before interest for the year amounted to 21,000, यानी कि हमें प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया, और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इट्स अ चार्ज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, हमें जो गिवन है यहाँ पर प्रॉफिट 21,000, इसमें से जब तक हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं करेंगे तब तक हमारा वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, तो रेट गिवन नहीं है व्हेन द डीड इज साइलेंट अबाउट दिस थिंग। तो हमारा रूल है कि हम 6% पर आनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि 80,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस नाउ। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन ओवर हियर। We have done interest on loan 80,000 multiplied by 6/100 for 6 months. तो हमारा x का है 2400, y का 40,000 इंटू 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 1200। टोटल इंटरेस्ट दोनों का है 3600। एंड दिस 3600 जब तक हम इसको प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे हमारा वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट, दीज आर द टू साइड्स, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब प्रॉफिट हमें यहाँ गिवन है बिफोर इंटरेस्ट 21,000, तो ये हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेंगे 21,000, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आया है लोन का दोनों पार्टनर्स का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है हमारा 21,000 में से हम माइनस करेंगे 3600 इंटरेस्ट कैलकुलेट जो हमने अभी किया, उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये जो बैलेंस अमाउंट आएगा प्रॉफिट 17,400, ये है हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ दिस इज़ द टोटल, इसको हमने ट्रांसफर किया डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स वाई इस 17,400 को हमें क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:3, यानी कि 2/5 एंड 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ वर्किंग नोट्स पे 17,400 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, एक्स का शेयर आया 6960, और 17,400 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इज 10,440 फॉर वाई। तो दोनों का टोटल हमारा आया 17,400। ये जो अमाउंट है ये हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स 6960, वाई 10,440, एंड टोटल अमाउंट इज 17,400. So this is the way we will be presenting case number 1, right? Now let's see case number 2. If profits before interest for the year amounted to 3,000 only. अब हमें प्रॉफिट दे रखा है 3,000 और हमारा इंटरेस्ट कितना देना है हमें लोन पे 3600। तो यानी कि अगर मैं 3000 में से 3600 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा -600। तो दैट इज लॉस, नेट लॉस। तो हम लॉस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे नेट लॉस। नाउ सी एग्जाम्पल केस नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमने डेबिट साइड पे लिखा टू नेट लॉस
3000 हमें प्रॉफिट गिवन था जो कि सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज होता है तो वी हैव टू प्रोवाइड सम हाउ। तो हमने 3000 में से माइनस किया 3600, तो हमारा अमाउंट कितना आया 600 एंड दैट इज़ द नेट लॉस। तो 600 टोटल लिखा। अब इस 600 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिकॉज लॉस भी पार्टनर्स बेयर करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा बाय लॉस ट्रांसफर्ड 600 और इसको भी हमने 2:5 और 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 600 इज़ 240 and 3/5 multiplied by 600 is 360. So this is the way we'll be doing case number 2 जिसमें आपका loss जो आया that is 600, right? अब हम देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है कि अगर प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5000, यानी कि अब हमें प्रॉफिट दे रखा है 5000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है 3600। तो लेट्स सी केस नंबर 3 नाउ। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिख दिया। यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 5000 माइनस दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो नाउ वी आर गेटिंग 1400। तो ये जो 1400 है ये हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने टोटल किया 1400, यहाँ पे बैलेंस आया 1400, हमने लिखा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, और इसको हमने किस रेशियो में बांटा है 2:3 ओनली, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1400 एंड 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1400। तो 560 and 840 इज द अमाउंट एक्स एंड वाई विल रिसीव एज प्रॉफिट। Now see the last case. Last case कहता है कि if loss before interest for the year amounted to 1400, अब हमें लॉस हुआ है फर्म को, राइट? तो 1400 लॉस है और हमें पता है कि लॉस हमेशा डेबिट साइड पे जाता है एंड लॉस इज दिस, और हमें इंटरेस्ट भी देना है। तो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि -1400 एंड -3600 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। तो माइनस एंड माइनस ये दोनों मिलाकर हमारा क्या टोटल आ जाएगा 5000। तो ये हमारा क्या है टोटल नेट लॉस। तो अब हम इसको कहाँ शो करेंगे 1400 प्लस 3600 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि दोनों माइनस माइनस फिगर हैं तो माइनस माइनस फिगर इज नथिंग बट योर नेट लॉस। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर केस नंबर 4। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ हमने लिखा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट साइड पे हमने लिखा टू नेट लॉस, क्वेश्चन में 1400 आपको गिवन था, प्लस हमने किया 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो भी एक चार्ज है हमें पे करना ही है। तो दोनों को ऐड करके हमारा टोटल लॉस कितना आया 5000, इसको हमने यहाँ लिखा और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर 5000 क्रेडिट साइड पे आई। इस 5000 को हमने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करा, 2/5 एंड 3/5। एक्स को मिला 2000, वाई गॉट 3000 and both of them are incurring this loss and sharing this loss of 5000 in 2:3 ratio, right? तो लॉस के केस में हमने क्या किया एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में 1400 लॉस गिवन था, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है तो हमें देना ही देना इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। तो हमने 1400 प्लस 3600 किया तो टोटल नेट लॉस हमारा कितना आया 5000। इस 5000 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो लॉस को भी शेयर करते हैं। तो 5000 को जब हमने डिवाइड करा तो एक्स का शेयर आया 2000 और वाई का शेयर आया 3000। सो दिस इज़ द वे वी विल बी डूइंग ऑल दीज 4 केसेस। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में जो जो हमने केसेस आज रिवाइज करे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बोर्ड में आपको क्वेश्चंस में कोई भी पर्टिकुलर केस भी मिल सकता है। Thank you.